बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नहल आयत नंबर 8 का तर्जुमा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। वल वलखैला वलबिगाला वलहमीरा लितरकबूहा वज़ीनतन वयख्लुकु मा ला तालमून। He also created horses, mules, and donkeys for your transportation and adornment. And he creates what you don't know. इसका उर्दू तर्जुमा ऐसे करेंगे कि अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं घोड़े, खच्चर और गधे जिस पे आप लोग सामान ले जाते हैं, जो आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात हो रही है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। घोड़े पैदा किए हैं और खच्चर और गधे जिस पे आप अपना सामान लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। वज़ीनतन, और ये आपका जीनत भी हैं, लोग खूबसूरती के लिए और उसके लिए भी ये जानवर पालते हैं। और फिर मज़ीद फरमाता है वयख्लुकु मा ला तालमून, और ऐसी चीज़ें तख्लीक की हैं, बनाए हैं, ऐसी चीज़ें पैदा किए हैं जिनका आप लोगों को इल्म ही नहीं है। तो उस वक्त भी इल्म, ऐसी चीज़ें थे उस वक्त के, उस ज़माने के लोगों को इल्म नहीं था। अब बहुत सारी चीज़ें तो इल्म में आ गई है, लेकिन अब भी बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं जो कि इंसान के इल्म में नहीं है। जैसे कि रोज़ों नए नए जरसूमें और बैक्टीरिया और वायरस वो होते हैं, डिस्कवर होते हैं, और फिर उनके मुतालिक बीमारियां आती हैं और फिर इंसान उनके लिए दवाइयाँ बनाते हैं। तो बहुत सारे मखलूक़ात हैं कि अब भी इंसान ने डिस्कवर नहीं किए हैं, जो कि अल्लाह ताला ने वो पैदा किए हैं। और इंसान अब, मतलब ये है, जब वो उस मखलूक का इफ़ेक्ट आता है, असर आता है, तो इंसान फिर उस पे सोचने लगता है कि भाई ये क्या चीज़ है। फिर वो डिस्कवर हो जाता है और उसके मुतालिक फिर इल्म हासिल किया जाता है। और अगर वो वायरस है या बैक्टीरिया वगैरह हैं तो उसके मुतालिक फिर दवाइयाँ भी बनती है और उसके मुतालिक बीमारियाँ भी आ जाती हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनसे पहले वाले 3-4 आयतों में जानवर और मुख्तलिफ चीज़ों की बात हो गई है कि अल्लाह ताला ने ये पैदा किया, ये भी पैदा किया, ये सारे आपके फ़ायदे के लिए पैदा किया। फिर ये आयत हमने सिर्फ इस वजह से उठाया कि इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने ऐसी चीज़ें पैदा की है जिसको आप जिनका आपको इल्म ही नहीं है। यानी ऐसी भी चीज़ें हैं कि अभी आप लोगों के इल्म में नहीं है और मैंने पैदा किए हैं, तो इसलिए हमने उठाया। तो ये अब हर ज़माने के लिए एक चैलेंज भी है और एक खुला हुआ एक दरवाज़ा है रिसर्च का कि इंसान सोचे कि अल्लाह ताला ने क्या क्या पैदा किया है, क्या क्या तख्लीक किया है, क्या बनाया है, और उसके बारे में सोचे समझे और इल्म हासिल करें। अब आगे आगे जाएँ तो मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो यूनिवर्स में बड़े बड़े कहकशाएँ हैं, गैलेक्सीज़ हैं, क्लस्टर्स हैं और सोलर सिस्टम्स हैं। गैलेक्सी बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा अजूबा है, क्योंकि गैलेक्सी में जो मोशन है गैलेक्सी सेंटर से कंट्रोल होता है, और इसकी जो विजिबल ग्रेविटी है वो ग्रेविटी जो है वो कैपेबल नहीं है कि गैलेक्सी को वो इकट्ठा रख सकें। तो फिर इंसानों ने इसके लिए ये जवाब बनाया है कि देयर इज डार्क मैटर, के डार्क मैटर है और गैलेक्सी को वो
जोड़े हुए हैं, गैलेक्सी को साथ रखे हुए हैं, गैलेक्सी के तमाम पार्टिकल साथ रखे हुए हैं। ये डार्क मैटर नाम दिया है अल्लाह ताला ने इंसानों ने। लेकिन पता नहीं ये क्या है, अल्लाह ताला ने वो कौन सा ऐसा वो है चीज है जिसने गैलेक्सी के सारे पार्टिकल को इकट्ठा रखा हुआ है और वो बखेरने से बचा रहा है। इंसान उसको डार्क मैटर कहते हैं, और डार्क मैटर का मतलब यही है कि ये जाना पहचाना नहीं है, ये कोई ऐसी चीज है जो इंटरेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी गैलेक्सी को वो होल्ड किए हुए हैं। तो वो भी एक ऐसी ऐसी चीज है जो कि गैलेक्सी के पार्टिकल को साथ रखे हुए हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। हमने उसको डार्क मैटर का नाम दिया है कि देयर इज डार्क मैटर व्हिच होल्ड द गैलेक्सी टुगेदर, व्हिच होल्ड द गैलेक्सी, द पार्टिकल ऑफ द गैलेक्सी टू होल्ड टुगेदर। इसी तरह एक और चीज है जिसको इंसान डार्क एनर्जी कहता है, जो यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो सारा यूनिवर्स एक्सेलरेटेड है, उसके लिए तो पता नहीं इन्फिनिट फोर्स चाहिए, तो उसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है, अब ये इंसान को पता नहीं है। इंसान उसको डार्क एनर्जी का नाम देते हैं कि दिस इज देयर इज अ डार्क एनर्जी व्हिच एक्सेलरेट द गैलेक्सीज ऑफ द यूनिवर्स। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंसान के इल्म में नहीं है और अल्लाह ने पैदा किए हैं।